हाय गाइस, डीएनएस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि कैसे हमने डीएनएस पार्ट 1 में लैब सेटअप किया। साथ में हमने स्टडी किया कि क्वेरी कैसे डीएनएस के पास जाता है, क्लाइंट के पास कैसे जाता है, कैसे वहाँ से क्वेरी को रिस्पॉन्स कर देता है, रिस्पॉन्ड करता है। और साथ में हमने ये भी चेक किया कि कैसे हमने पैकेज इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। name.conf एनी एनी ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है ऑलरेडी। तो क्या करते हैं कि अब डेटाबेस फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस फ़ाइल भी बना करके मैंने रखा हुआ है, थोड़ा-सा समझा दूँ। टीटीएल इसमें आएगा, का मतलब टाइम टू लीव। 1 डे का मतलब 1 डी मतलब 1 डे, ये सेकंड में बता रहा है। और डीएनएस रिज़ॉल्वर जो है, वो 1 दिन के लिए कैश में रखता है। तो ये मैंने फ़ाइल बना करके रखी हुई है। तो चलते हैं यहाँ पे वेर नेम्ड के अंदर, मूव। कुछ नहीं करना है, आपको फ़ाइल बना लेनी है। मैंने इसलिए बैकअप करके रखा हुआ बना करके, ताकि टाइम कम लगे। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ मैंने कर लिया, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। उसके बाद क्या करना है कि आपको चलना है यहाँ पे, आपको इसकी ओनरशिप चेंज कर देनी है। साथ में इसकी भी ओनरशिप चेंज कर देनी है। और अब चेक करना है कि आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वगैरह चेक करेगा ये। चाहे तो एक बार मशीन को रिबूट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़ोन फ़ाइल की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं। ये है, 2 ज़ोन हमने बनाई हुई है, फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन, बैक। सो अगर ओके आ गया तो सोचो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ाइल में, राइट? उसके बाद तो फायरवॉल वगैरह में ये पहले से मैंने ऐड करा हुआ है, पोर्ट वगैरह। ये डीएनएस नहीं है, एचटीटीपी, ये ऑलरेडी एडेड है, ऑलरेडी इनेबल्ड। अदरवाइज़ आपको करना पड़ेगा। साथ में तो आपको में जा करके आपको ईटीसी रिज़ॉल्व में जा करके यहाँ पे आपको डाल देना है नेम सर्वर। नेम सर्वर 192.168.200.129 है, ये आपका सर्वर है। आपने ये डाल दिया, नेम सर्वर। उसके बाद ये सब चेक हो गया, कर लिया, ये कर दिया। अब क्या करना है, आपको क्लाइंट मशीन पे जाना है। ये मेरी क्लाइंट मशीन है। इस पे आपको क्या करना है, ईटीसी रिज़ॉल्व में जा करके ये आपको नेम सर्वर का आईपी डाल देना है, और साथ में ये डाल देना है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको एचटीटीपी की सर्विस रीजन की यहाँ से हम इस पे अपाचे चलाएँगे, ऑलरेडी इंस्टॉल मैंने किया हुआ है। ये हम इंस्टॉल एचटीटीपी, थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए सारा कुछ इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, पिंग करना है। पहले अपने आप को पिंग करके देखना है। क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट 1 है, राइट? तो आपको इनएस लुकअप चलाकर देखना है। अब रिज़ॉल्व पर इनएस लुक, ईएनएस में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए एनीवे, यहाँ से पोस्ट से मैं हटाए तो ये
तो उससे मैं हटा दूँ। रहे m.conf ch ओके। तो ये इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। सिस्टम ctl आके देखते हैं। ये ऑनरशिप यहाँ पे थोड़ा सा ओनरशिप की प्रॉब्लम हो गई थी। आपको क्या करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करनी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको ट्रबल शूट भी करना पड़ सकता है। जैसे मैंने रीनेम किया ना, तो क्या हुआ, ये जो तो ये जो फाइल है name.conf, ये नेम्ड ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। जब इसको रीनेम किया था तो रूट ग्रुप का मेंबर बन गया, ये चलती ये प्रॉब्लम आई। एनीवे, तो अब चलते हैं क्लाइंट 1 पे। देखो रिजॉल्व करने लग गया। तो ये आपका क्लाइंट से आपका ये रिजॉल्व करने लग गया। आप इस तरीके से भी रिजॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तरीके से। अब क्या करना है कि आपको, मैंने इस पे HTTP की सर्विस पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। आप HTTP की सर्विस इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे सारा स्टेप वगैरह दिए हैं मैंने। HTTP की सर्विस इंस्टॉल करके इंस्टॉल HTTP एंड रिस्टार्ट कर लेना है। और ये 80 पोर्ट फायरवॉल में अलाउ कर लेना है। साथ में ये सर्विस भी HTTP की ऐड करना है। अब क्या करना है कि आपको नोटपैड ओपन करना है, आपको हिट करना है, यानी आपको DNS को हिट नहीं करना है। ये आपका DNS सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है, जहाँ पे HTTP की सर्विस चल रही है, राइट। और आपको क्या करना है कि आपको नोटपैड क्लिक करना है। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। एक फाइल में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप IP से, अगर होस्ट से आप पिंग करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है कि विंडोज़ में जाना है, सिस्टम 32 ड्राइवर्स, यहाँ पे ETC, यहाँ पे आपको क्या करना है, होस्ट फाइल है, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्लाइंट मशीन की एंट्री डाल देनी है। तो मेरे क्लाइंट मशीन जिस पे HTTP की सर्विस चल रही है उसका IP ये है, उसका होस्ट नेम ये है और ये उसका CNAME है। तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो क्लोज कर दिया। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे नया खोलता हूँ। सो 192.168.200.129 चल गया। रीलोड करते हैं, पहले से बनी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप client 1 करना चाहो example.com, तो इससे भी ब्राउज होना चाहिए। देखो ये तो बेसिकली पहले का है। रिफ्रेश करता हूँ,
ये 92 ये तो पहले का है, इसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कर 192 एनीवे। तो इस तरीके से हम आईपी टू होस्ट, होस्ट टू आईपी ब्राउज़ कर सकते हैं। कल मैंने बनाया था ये टेस्ट करके, साइट बनाया था, उसको रिमूव नहीं किया इसलिए वो दिखा रहा है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।